आज हम बात करेंगे नशीली पदार्थ और नशा के बारे में। टुडे विल टॉक अबाउट ड्रग्स, बीइंग एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड हाउ इट द डेंजरस। नशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस भी घर का, जिस भी परिवार का व्यक्ति नशे में पड़ता है, वो परिवार, वो सदस्य पूरी तरीके से टूट जाता है और व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेता है। बहुत से व्यक्ति इसमें पड़ने के बाद दोबारा वापस नहीं आ पाते। इसलिए नशे के बारे में जान लेना, नशा क्या चीज़ है, जान लेना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नशे के बारे में नहीं जानेंगे तो लोगों को जागरूक नहीं कर पाएंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। आइए जानते हैं क्या नशे के लोग आदि कैसे बन जाते हैं और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालता है। नशीला पदार्थ जो भी बनता है बहुत ही खतरनाक केमिकल से बनता है, जिसका नाम है कोकीन, कोडीन, निकोटीन और ओपियोइड। ये हमारे मस्तिष्क को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेता है। आइए जानते हैं हमारे मस्तिष्क को अपने कब्जे में करता कैसे है। हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन्स बनता है, जो कि एक तरह का मस्तिष्क का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यूँ कह लीजिए कि शरीर का संदेशवाहक होता है, जो कि हमारे शरीर को संदेश भेजता है। डोपामाइन होता क्या है? जब हम कोई अच्छा काम, कोई आनंददायक काम करते हैं तो वो हमारे शरीर को खुशी प्रदान करता है, हमारे मस्तिष्क को खुशी प्रदान करता है। और ये जो केमिकल होते हैं, कोकीन, कोडीन, निकोटीन, ओपियोइड नाम के जो केमिकल होते हैं, ये लेने के बाद, इसका सेवन करने के बाद हमारे मस्तिष्क को 10 गुना ज़्यादा ट्रिगर करता है और डोपामाइन को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है और इंसान को कहीं गुना ज़्यादा खुशी मिलती है। तो लोगों को क्या लगता है कि व्यक्ति को लगता है कि नशा ही सब कुछ है, नशे से बढ़ के कुछ नहीं है। इसलिए वो धीरे धीरे व्यक्ति नशे में पड़ जाता है, नशे से निकल ही नहीं पाता। नशीली पदार्थ पर रोकथाम कैसे लगाया जा सकता है? सिंपल सी बात है। एक नशा करने वाला व्यक्ति लगभग देश के किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का नशा करता हो, 1 से 2 दिन के अंदर वो ढूंढ लेता है कि नशा कहाँ मिलता है। अगर एक नशा करने वाला व्यक्ति अगर ढूंढ लेता है नशा कहाँ मिलता है, तो शासन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है? मुझे लगता है या तो ढूंढना नहीं चाहती या ढूंढ नहीं पा रही है। सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और नशीली पदार्थ पर रोकथाम लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, नशीली पदार्थ को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। ठीक है, आइए तीसरा जानते हैं। नशीली पदार्थ के सेवन से व्यक्ति की क्या क्या दुर्दशा हो सकती है। नशा करने वाला व्यक्ति स्टार्टिंग में तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि नशा ही सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है कि अपने शरीर के साथ साथ शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आर्थिक हालात, घर परिवार सब कुछ खो देता है, सब कुछ उसका बर्बाद हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। बहुत सारे लोग तो अपनी जिंदगियां तक बर्बाद कर देती है। इसलिए नशा बहुत खतरनाक चीज़ है। आप अपने समाज, घर परिवार, किसी को भी देखो, आप उसको जागरूक करो, नशा मत करें। नशे जितना खतरनाक कोई चीज़ नहीं है। अगर नशा करेगा तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म होनी तय है, निश्चित है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ूँ? ओके। चौथा टॉपिक है नशे से समाज, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। नशे से सिर्फ व्यक्ति को परेशानी नहीं होती, सिर्फ व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, अभी तो हमारे समाज, हमारे परिवार सबको प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कोई भी परिवार एक समाज में ही रहता है और अगर समाज में कोई नशेड़ी व्यक्ति है तो किसी ना किसी के साथ ही रहेगा। सिंपल सी बात है। जिसके भी संगति में रहेगा धीरे धीरे उसको भी आदी बना देगा। इस तरह एक समाज को भी इससे बहुत सारे होने वाले नुकसान हैं और परिवार तो झेलता ही है। जिस परिवार का सदस्य नशेड़ी निकल जाता है, नशे में चले जाता है, वो परिवार की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में बहुत से डिटेल में बता सकता हूँ पर टाइम नहीं है अपने पास। इसके लिए चौथा टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। बढ़ती नशा के कारण देश को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। किसी भी देश, कोई भी देश युवाओं के कंधे पर ही टिका रहता है। अगर किसी भी देश का युवा ही खोखला हो जाए तो उस देश का प्रगति रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक 10 से 15 साल के बाद जनरेशन बदलती है। आज जो युवा है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कल आने वाले उनको देश संभालना पड़ेगा, देश की कमान उनके हाथों में होगी। लेकिन अगर देश का युवा ही खोखला हो जाएगा, फिर आने वाले समय में देश को संभालेगा कौन? और इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए नशा को, सरकार को चाहिए नशे को बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लगाए और उस पर अत्यधिक ध्यान देकर पूरी तरीके से नशे को बंद करे। ठीक है, दूसरा समझते हैं नशीली पदार्थ आता कैसे है और इससे बचे कैसे। हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े ड्रग्स माफिया होते हैं जो हमारे देश में ही रहकर ड्रग्स की निर्यात, आयात निर्यात करते हैं, जो ड्रग्स को बनाते हैं। और हमारे देश में जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको पकड़ते हैं, एक गिरोह बनाते हैं
जो अशिक्षित परिवार के लोग हैं, जिनके पास कम शिक्षा है, जो मजबूर है, लाचार है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो बेसहारा सड़कों पे घूमते हैं, उनको पकड़ते हैं, फ्री में नशा कराते हैं और उनको हमारे समाज में छोड़ देते हैं। वही लोग समाज में जाते हैं, युवाओं को टारगेट करते हैं और युवाओं को नशे की लत लगाते हैं। इस तरह से हमारे देश में नशे की हालत बढ़ती जा रही है और ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। देश ही नहीं अपितु समाज, परिवार के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने घर, परिवार, समाज को जितना भी हो सके जागरूक करें, नशे के खिलाफ जागरूक करें। और मैं सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, नशीली पदार्थों को बनने तथा इसको रोकने पर अत्यधिक ध्यान दें।